कि पश्चिम बंगाल में 91 लाख वोट काटे गए। ज्ञानेश बीजेपी का सरकार बनाएंगे। ज्ञानेश कुमार एक अभूत मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनके काले पन्नों में जितनी हिस्ट्री लिखी जाएगी उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने यह ठान लिया है कि भाजपा के अलावा हमें किसी की नहीं सोचना है और कुछ भी नहीं दिखता। वह अंधा व्यक्ति है, उसे भाजपा की नस्ल का महक जो है वह उसे सुनाई देता है और उसी पर वह जीवित है। गुलामी भी इतनी बड़ी दिलचस्प है। पहले सुना जाता था कि चोरी में भी ईमानदारी होती है, अब पता चला कि गुलामी में भी ईमानदारी होती है। ज्ञानेश कुमार इसके जीते जागते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उदाहरण है। 90% मुस्लिम समुदाय का वोट पश्चिम बंगाल में कट गया। 91 लाख वोट कटे हैं पहले चरण के मतदान में। 91 लाख वोट पहले चरण के मतदान में कटने के तात्पर्य यह है कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन इसके बावजूद सर्वे यह कहता है कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। लेकिन तभी यह खबर आती है कि कहीं 30,000 तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। चुनाव आयोग नए नए लोगों के नाम जोड़ते जा रहा है। हर कोई जानता है कि यह फर्जी वोट है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन आज ममता बनर्जी पर जो पहाड़ टूटा है, 3 बार की मुख्यमंत्री और चौथी बार का प्रयास, अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो उनका एक एक सांसद उनसे टूट जाएगा और ममता बनर्जी की पार्टी फिर आजीवन समाप्त हो जाएगी। ममता बनर्जी की पार्टी मायावती की तरह, क्योंकि एक बार सत्ता पश्चिम बंगाल से गया तो ममता बनर्जी फिर सत्ता में नहीं आ सकती, और ममता बनर्जी अगर सत्ता में नहीं आ सकती तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। लेकिन एक बड़ी अहम सवाल है कि घुसपैठियों को बोल करके जो बातें की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के नाम कटे, क्या वह घुसपैठिए हैं? बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे, क्या वह घुसपैठिए हैं? और पश्चिम बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम कटे, क्या यह घुसपैठिए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो बिहार चुनाव हो गया, उन घुसपैठियों को भाजपा ने उनके देश क्यों नहीं भेजा? उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ लोगों को काटा। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। कहां गया उनका डिटेंशन सेंटर? कहां गए वह घुसपैठिया? और 91 लाख पश्चिम बंगाल में, इन लोगों को क्यों नहीं यह सरकार इन लोगों के देश भेजती है? यह सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं देगी। इसलिए भी नहीं देगी और ज्ञानेश कुमार भी नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि यह विपक्ष के वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। जब विपक्ष को चुनाव आप हरा नहीं सकते हो तो विपक्ष के वोटर का नाम काट करके आप उसको हराने का प्रयास कर रहे हो। इसे चुनाव आयोग की दलाली कहते हैं। दलाल की संज्ञा में वह चुनाव आयोग का अधिकारी आता है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग 193 सांसदों के हस्ताक्षर से इंडिया गठबंधन ने पेश किया था, जिसे कल अस्वीकार कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला और पूर्व उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के द्वारा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और स्पीकर ओम बिरला द्वारा अस्वीकार करना महाभियोग को लेकर के यह संविधान को तार तार करने वाला है। 50 सांसद हस्ताक्षर करके महाभियोग ला सकते हैं, यह संविधान का रूल कहता है। लेकिन 193 सांसदों के हस्ताक्षर पर भी महाभियोग को स्वीकृति नहीं दी गई। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर
इस पर सवाल पूछने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव का क्या फायदा जो इंडिया गठबंधन जीत ना पाए। यह सब कुछ तब होगा जब नीतीश और नायडू तैयार होंगे इस सरकार से पल्ला झाड़ने के लिए और समर्थन वापस लेने के लिए। जब 29 अप्रैल को चुनाव समाप्त होगा और 4 मई को रिजल्ट आएगा, इसके बाद इंडिया गठबंधन का क्या रूप होता है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसे हालात में देश को पहुंचा दिया है कि नरेंद्र मोदी अगर 18 तारीख को इस्तीफा देकर चले भी जाते हैं तो यह देश फंस चुका है। उसका विरासत कोई गुलाम बनाने वाला और दूसरा आएगा। यह सब इसके गुनाहगार नीतीश और नायडू होंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।